हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, यानी 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान जीके के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, एंड तक बनी रहेगा दोस्तों क्लास में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? सागी नदी, रूपारेल, अकरा नदी, साहिबी नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सागी नदी। यह दोस्तों, यदि मैं पूछूं कि सागी नदी की उद्गम स्थल कहाँ, तो यह दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से यह दोस्तों निकलती है, और इसका जल प्रभावित होता है आपके राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका जल प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी, माही नदी, काली सिंध, जाखम नदी। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली सिंध नदी। यह दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है। यदि मैं पूछूं कि चंबल नदी की जो उद्गम स्थल वो दोस्तों कहाँ है, तो यह दोस्तों इसका उद्गम स्थल वो राजस्थान नहीं है, बल्कि राजस्थान के बाहर है, यानी एमपी में है। एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो जाना पाओ की पहाड़ियाँ। जाना पाओ की पहाड़ियाँ। जाना पाओ की पहाड़ियों से दोस्तों उद्गम होता है किसका? चंबल नदी का। यदि मैं आपसे इनकी जो सहायक नदियों की बात करूं, तो इसकी एक सहायक नदी आपके काली सिंध, और अन्य नदी है शिप्रा नदी, सिंध नदी और कुन्नू नदी। किसकी सहायक है? चंबल नदी की। इसका प्राचीन नाम, यदि मैं प्राचीन नाम की बात करूं, तो चरमावती इसका प्राचीन नाम है। किसका? चंबल नदी का, चरमावती। और इसका जल प्रभावित होता है आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में। कहाँ? राजस्थान, एमपी और यूपी में। यूपी में जाके यह दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती। कहाँ मिल जाती? यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? यानी दोस्तों आपको पूछा गया है कि वह कौन सी नदी जिसका उद्गम स्थल राजस्थान से नहीं हुआ है, और नीचे इनको कूट भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले चंबल, अभी दोस्तों पता है कि इसका उद्गम स्थल एमपी से, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास का दोस्तों जो उद्गम स्थल वो सिरोही है। सानवड़ा गांव, यानी अरावली के पहाड़ियों से यह निकलती है। कहाँ से? सिरोही, यानी ये तो राजस्थान से ही निकलती है। यदि मैं माही नदी की बात करूं, तो यह भी दोस्तों एमपी से निकलती है। कौन से? जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी वो वहां से दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। यदि मैं साबरमती की नदी की बात करूं, यह है दोस्तों उदयपुर से निकलती। कहाँ से? उदयपुर से, उदयपुर से निकलती है। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जो राजस्थान से नहीं निकलती, यानी एमपी, और ये भी एमपी, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी। ए और सी, ए और सी किस में है दोस्तों? ए और सी है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी, माही नदी। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनास नदी, जो कि दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। कौन सी नदी? बनास नदी। और यह दोस्तों बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन की आशा, वन की आशा कहा जाता है। किसे? बनास नदी को। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ी। कहाँ की पहाड़ी? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? तो राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। नदियां और उनकी सहायक नदियां दी गई है। लूणी, पार्वती, काली सिंध, आहू, बनास, कोठारी, चंबल, मेज। चंबल की सहायक नदी मेज सही है। बनास की कोठारी नदी सही है। काली सिंध की आहू नदी सहायक नदी सही है। जो लूणी की दोस्तों पार्वती सहायक नदी नहीं है, बल्कि लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी नदी। कौन सी? सुकड़ी नदी। किसकी सहायक है?
लूणी की। आपको क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। अब बताओ कौन सा सुमेलित ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लूणी पार्वती सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बार पुनः आपको सुमेलित नहीं का पूछा गया है, नदी और उनकी सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदी बनास, बनास की बेड़च, लूणी की सूकड़ी, काली सिंध की कोठारी। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि चंबल की सहायक नदियां एक मेज थी, काली सिंध थी और एक बनास, 3 नदियां ये याद हो गए अपन को, ठीक है। बनास की बेड़च सहायक नदी, ठीक है सर। लूणी की अभी हमने देखा कि सूकड़ी नदी सहायक होगी, सूकड़ी नदी। काली सिंध की अभी दोस्तों मैंने बताई है कि आहू, कौन सी नदी, आहू नदी। आहू नदी किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है। कौन कौन सी नदियां मिलकर दोस्तों त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बेड़च और मेनाल, मेनाल और गंभीरी, मेनाल और कोठारी, बेड़च और गंभीरी। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बेड़च और मेनाल। यह दोस्तों भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कहां करती है, भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। इरू, जाखम, अनास, चाप। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चाप नदी। चाप नदी दोस्तों एकमात्र नदी है जो माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती और जिसकी आकृति यू आकार की, तो दोस्तों वो नदी होगी आपके माही नदी। माही नदी की दोस्तों आकृति वो यू आकार की है और यह दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी। दोस्तों माही नदी मैंने आपको उद्गम स्थल बता दिया था कि ये वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ी वहां से दोस्तों इसका उद्गम स्थल है और विंध्याचल की जो पहाड़ी वो दोस्तों कहाँ है, मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती। दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको पूछा गया है कि वह कौन सी नदी जो बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। कुन्नू, पार्वती, परवन, कुराल। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कुराल नदी है वो दोस्तों बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य गलत है। यानी दोस्तों आपको जो तथ्य गलत है वो पहचानना है। यहाँ पर दोस्तों उनकी नदियों और नदियों की लंबाई दी गई है। लूणी नदी 495 किलोमीटर, चंबल नदी 1050 किलोमीटर, बनास नदी 512 किलोमीटर, माही नदी 467 किलोमीटर। लूणी नदी की लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। चंबल की कितनी है, 1050 किलोमीटर, सही है। बनास की 512 किलोमीटर, सही है। माही नदी की लंबाई 467 नहीं है बल्कि 583 किलोमीटर है। कितनी, 583 किलोमीटर। आपको पूछा गया है गलत तथ्य, तो गलत तथ्य कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर आता होगा। राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजपूताना। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नल टोड। कर्नल टोड को दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है या प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसका उत्तर। आहट संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आपको कमेंट करना है। यदि आपको इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट करना है, नहीं भी आता तो भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है। कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है आहट संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ये दोनों दोस्तों हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों, आहट संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोस्तों ताम्रपाषाण संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तामर, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था।
यदि मैं आपसे पूछूं कि राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज टॉमर ने इसका प्रयोग किया सबसे प्रथम। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़, मित्थल, सोथी, कालीबंगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, कालीबंगा। जो दोस्तों कालीबंगा से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है, किससे संबोधित है? आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अशोक का बाबरू शिलालेख है वो दोस्तों पुरोहितों से संबंधित है, यानी पुरोहितों को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यदि मैं आपसे पूछूं कि अशोक का बाबरू जो शिलालेख वो कहां से मिला, तो वो बीजक की पहाड़ी से मिला है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, वह था चंड प्रगोत, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विराट। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त वंश का शासक था जिसने राजस्थान के अधिक भागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य किया। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहां ध्यान रखना यह चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, दर, आहड़, कालीबंगा, बागौर। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बागौर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पंडित जाबरमल शर्मा। राजस्थान में पत्रकारिता के जो भीष्म पितामह है वो पंडित जाबरमल शर्मा है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एंड मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं कि राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ वो नसीराबाद छावनी से हुआ। कब हुआ? 28 मई 1857। 28 मई 1857 को कहां से हुआ? नसीराबाद छावनी। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नीमच, एरिनपुरा, देवली, नसीराबाद, एक थी आपके खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा। और एक थी आपके ब्यावर। कौन सी? ब्यावर। यदि मैं आपसे पूछूं कि नीमच छावनी कहाँ है, तो यह आपके एमपी में है, यानी ग्वालियर एमपी। एरिनपुरा छावनी कहाँ है? तो पाली में थी। कहाँ थी? पाली में। देवली छावनी कहाँ थी? तो टोंक में। नसीराबाद छावनी कहाँ थी? तो अजमेर में। यदि मैं आपसे पूछूं खेरवाड़ा कहाँ थी, तो खेरवाड़ा थी आपके उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। और ब्यावर थी अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास, सहसमल वोहरा। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी को दोस्तों राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले थे अर्जुनलाल सेठी। इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, या आप बोल सकते हो कि जन्म हुआ। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर 16, 19, 20। तो दोस्तों कुल 19 रियासतों से मिलकर राजस्थान का एकीकरण हुआ। कितनी रियासतें या रजवाड़े थे? तो 19। यदि मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे, तो 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। और रियासतें थी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ है। क्या? राजस्थान सेवा संघ। ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920,
ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी है 1922। तो दोस्तों वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 को की गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। कब की? 1919 में। कहाँ की? वर्धा में की। और दोस्तों विजय सिंह का बचपन का नाम आपको काफी बार बता चुका हूं कि उनका बचपन का नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पंड्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के अथक प्रयासों से दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब की गई? तो 28 अप्रैल 1938 को, 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938 को दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा। किसकी अध्यक्षता में? तो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। यदि मैं आपसे किसने की तो माणिक्यलाल वर्मा ने। कब की? 24 अप्रैल 1938 को की। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारहट, मास्टर आदित्येंद्र। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो वीर भगत समाज की स्थापना दोस्तों किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1910 में की गई। कब की? 1910 में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? दोस्तों मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं कि जो सागरमल गोपा थे वो दोस्तों कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। कहाँ के? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ये वही स्वतंत्रता प्रेमी है सागरमल गोपा जिनको जेल में जिंदा जलाया गया और कई यातनाएं दी गई। और इनकी पुस्तक थी जैसलमेर में गुंडा राज। वो दोस्तों किन की पुस्तक थी? सागरमल गोपा की। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जैसलमेर की गुंडा राज किसकी पुस्तक है? तो किसकी? सागरमल गोपा की। और यह जैसलमेर से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था? करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करौली। करौली राज्य ने दोस्तों सर्वप्रथम लॉर्ड हेस्टिंग्स से संधि स्वीकार की। किसने की? करौली राज्य ने। किससे की? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैप्टन मैकमोसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बर्टन और कैप्टन सावर्ट्स। यहां दोस्तों कैप्टन है, ध्यान रखना, कैप्टन सावर्ट्स। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कैप्टन मैकमोसन की दोस्तों हत्या की गई। कब की गई? 1857 में। जो आउवा में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे यानी पी। और ये कहाँ के थे? ये दोस्तों जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे कैप्टन मैकमोसन। और दोस्तों इनकी जो हत्या की गई उनका सर अलग करके जो आउवा के किले के दरवाजे पर टांग दिया गया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एंड इजी क्वेश्चन है। राजस्थान की दोस्तों जो राज्य सीमा वो कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब राज्य और सबसे अधिक बनाता है मध्य प्रदेश। अधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश और सबसे कम बनाता है पंजाब। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? अभी मैंने बताया कि दोस्तों राजस्थान की सीमा 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अभी मैंने बताया कौन कौन से राज्य है तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाओं से राज्य की सीमा स्पर्श करती है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1070 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा लगती है और इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और यह दोस्तों 1070 किलोमीटर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान
कि जो यह सीमा लगती है पाकिस्तान की रेड क्लिफ, यह राजस्थान के कितने जिलों से स्पर्श होती है? तो राजस्थान के 4 जिलों से स्पर्श होती है। कौन कौन से जिले? तो आपके एक होगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यदि मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की जो सर्वाधिक लंबी वो कौन से जिले से स्पर्श करती है, तो जैसलमेर से, और जो सबसे कम करती वो बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूणी बेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके लूणी बेसिन। लूणी बेसिन में दोस्तों बीहड़ मिलते हैं। कहाँ मिलते? लूणी बेसिन। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व। जो राजस्थान में दोस्तों दक्षिण पूर्व में विंध्य पठार का विस्तार है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बेराठ, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। तो आप सभी को बताया कि गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो 1722 मीटर की लंबाई हो, और ये कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही में। कहाँ है? माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में दोस्तों गुरु शिखर चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, एंड दोस्तों मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी कमेंट करिएगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। आपको कमेंट करना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई, 1 जुलाई। फटाफट कमेंट करिए, और सभी कमेंट करिएगा, कंजूसी न करिएगा लाइक करने में। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता वह है? जालोर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों सबसे अधिक जो बेकार भूमि का क्षेत्र है वो जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों मैंने बताया कि राजस्थान की जो सबसे अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो पंजाब की लगती है, और सबसे जो अधिक लगती है वो मध्य प्रदेश की लगती है। जो अधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ आपको पूछा गया कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है पंजाब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? कुंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेवाड़ के जो कुंवर चुंडा थे उनको दोस्तों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को। कहाँ के थे? तो यह दोस्तों मेवाड़ के थे। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? छोटी क्लासों से सुनते आए हो कि राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है। आई होप सभी को इसका आंसर आता होगा। चेतक, कंठक, मस्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो महाराणा प्रताप से उनके घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? अरब सागर, तैतीस सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तैतीस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है? ये दोस्तों अपना राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है? 637 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई वो 826 किलोमीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि मैं आपसे पूछूं कि पूर्व से पश्चिम राजस्थान की
जो लंबाई वो कितनी है, तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इस उत्तर से दक्षिण पूछी जाए तो 826 किलोमीटर, यदि पूर्व से पश्चिम पूछी जाए कि 869 किलोमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इजी क्वेश्चन। 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,32,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। यदि मैं पूछूं कि वर्ग मील में कितना होगा तो 1,32,140 वर्ग मील हो जाएगा राइट आंसर, 1,32,140 वर्ग मील में। यदि वर्ग किलोमीटर पूछा जाए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि दोस्तों आपको और अधिक सटीक जाना है तो उसकी जो राजस्थान का क्षेत्रफल वो है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। सटीक में जाना है तो 0.74 ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? मेवाड़ नरेश जगत सिंह, जयपुर नरेश जय सिंह, मारवाड़ नरेश अभय सिंह, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेवाड़ नरेश जगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्यन पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण पूर्व में दोस्तों जो विद्यन पठार का विस्तार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अरावली श्रेणी के दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है? जरगा, तारागढ़, अचलगढ़, सेर। यानी दोस्तों आपको जो पूछी गई है कि अधिकतम ऊंचाई की दूसरी चोटी, तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेर चोटी, वो अधिकतम दूसरी नंबर की चोटी है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, धौलाधर, अरावली, सतपुड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो रचनाकार थे? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद और रत्ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चंद्रबरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो की रचना की थी, किसकी रचना? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है, अभी दोस्तों मैंने आपको गुरु शिखर की ऊंचाई बताई थी, 1365 मीटर, 1380 मीटर, 1568 मीटर और 1722 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1722 मीटर। आपको कमेंट करके बताना कि गुरु शिखर की चोटी कहाँ स्थित है। जोधपुर नगर का संस्थापक था? राव जोधा, अजयराज, मालदेव, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो दोस्तों जोधपुर नगर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि मैं पूछूं कब की, तो 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की। भोज परमार की रचना सर सारंग सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से, योग विद्या से, खगोल विज्ञान से, काव्य शास्त्र से। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थापत्य शास्त्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था? राव लूणकरण, राव बीका, जयद्र सिंह, राव कल्याणमल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, राव बीका थे जो बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था, राव बीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिरस कवियत्री मीराबाई थी एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी है गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश की एक पुजारी की पुत्री। ऑप्शन नंबर डी है एक राजपूत शासक की पत्नी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक राजपूत शासक की पत्नी, एक राजपूत शासक की
पत्नी दोस्तों कौन थी? मीराबाई दोस्तों कौन थी? तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। किसकी थी? तो दोस्तों आपको पता, आपने एक नाम सुना होगा, मेवाड़ महाराणा सांगा। मेवाड़ महाराणा सांगा। सांगा के दोस्तों एक पुत्र थे जिनका नाम हुआ भोजराज। क्या नाम हुआ? भोजराज। तो दोस्तों ये है भोजराज की पत्नी थी। जो दोस्तों भक्ति रस कवित्री मीराबाई है वो भोजराज की पत्नी थी। एक राजपूत शासक की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचिता थे सोमदेव नाथा जेता अत्रि कवि। तो आप सभी को पता है कि कीर्ति स्तंभ का जो प्रस्तुतिकार था वो जेता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एंड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? सिसोदिया, राठौड़, आड़ा, कछवाहा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। जो जयपुर रियासत थी उन पर दोस्तों कछवाहा वंश का शासन था। यदि मैं आपसे पूछूं सिसोदिया का, तो सिसोदिया का था मेवाड़ पर। राठौड़ हुए आपके जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर। यदि मैं आड़ा चौहानों की बात करूं कि आड़ा का कौन से क्षेत्र पर था, तो दोस्तों आपके कोटा बूंदी हो जाएगा। कोटा बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सार के लेखक है राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, यानी ये दोस्तों काट दो, ये दो आ गया। सवाई प्रताप सिंह। आपको पूछा गया है कि संगीत सार के लेखक कौन थे? तो सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो संगीत सार पुस्तक थी वो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने लिखी। सवाई प्रताप सिंह। किसने जयपुर नगर की स्थापना की? मिर्जा राजा जयसिंह, जयमल, सवाई जयसिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जयपुर नगर की स्थापना की गई, आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सवाई जयसिंह द्वारा। जो जयपुर नगर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने। कब की? 1727 में। कब की? 1727 में। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूणकरण सर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर सांबर। सांबर दोस्तों झील कहाँ है? तो यह दोस्तों जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। और यह दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर, जो कि कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। जोधपुर नगर का संस्थापक था राव जोधा, अजय राज, मालदेव, इनमें से कोई नहीं। तो राव जोधा, जिसने दोस्तों 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। भोज परमार की रचना सर रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से, योग विद्या से, खगोल विज्ञान से, काव्य शास्त्र से। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थापत्य शास्त्र से। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह, हमीर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो दोस्तों बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए, किसने किए? बप्पा रावल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव लूणकरण, राव बीका, जेत्र सिंह, राव कल्याणमल। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राव बीका। यह दोस्तों राव बीका जो बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था वो राव बीका था। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री। ऑप्शन नंबर डी है एक राजपूत शासक की पत्नी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, एक राजपूत शासक की पत्नी। किसकी पत्नी? तो सांगा के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था भोजराज। सांगा वही मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे उनके पुत्र हुआ भोजराज। भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता थे जेता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सी जेता। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, राठौड़, आड़ा, कछवाहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया, कछवाहा ने। संगीत सार के लेखक है राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर, सवाई प्रताप सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो संगीत सार की पुस्तक वो किसने लिखी? सवाई प्रताप सिंह ने लिखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जयपुर नगर की स्थापना की? मिर्जा राजा जय सिंह, जयमल, सवाई जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जयपुर में जो जयपुर की स्थापना वो सवाई जय सिंह ने की। कब की? 1727 में। किसने की? सवाई जय सिंह ने। किसकी स्थापना? तो जयपुर की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सांबर, डिडवाना, पचभद्रा, लूणकरण सर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांबर। जो सांबर झील है वो दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और यह दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यदि मैं डिडवाना की बात करूं, यह कहाँ? तो यह आपके नागौर में। कहाँ है? नागौर में। और जो लूणकरण सर वो दोस्तों बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मोहनोत नैन्सी, ऑप्शन नंबर बी जयनक, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रप्रदाई, ऑप्शन नंबर डी है पंडित जाबरमल शर्मा। पंडित जाबरमल शर्मा, सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो दोस्तों मोहनोत नैन्सी उसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनोत नैन्सी को। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नवाबों की नगरी से नाम से विख्यात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सभी को आपको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी टोंक। तो दोस्तों जो राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता था? टोंक को कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एंड इजी क्वेश्चन है, नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक भी करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का जिसे बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की? दिल्ली की स्थापना दोस्तों किसने की? तोमर वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश और राठौड़ वंश। फटाफट कमेंट करिएगा कि दिल्ली की स्थापना किसने की। दिल्ली को दोस्तों दिल्ली का कहा जाता था, दिल्ली तो बाद में कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो दोस्तों तोमर वंश, तोमर ने दोस्तों दिल्ली की स्थापना की, यानी दिल्ली का की स्थापना किसने की? तोमर ने की। पन्नादाई ने अपने बड़े पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई? दोस्तों पन्नादाई की जो कहानी है वो दोस्तों अपन 5वीं या तीसरी क्लास से ही पढ़ते आए कि पन्नादाई ने दोस्तों अपने पुत्र को बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई। किसकी जान बचाई? उदय सिंह की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पन्नादाई के दोस्तों जो उदय सिंह को कौन मारने आया था? तो बलवीर मारने आया था, जिसने पन्नादाई ने अपने पुत्र को बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था? नागभट्ट, मिहिरभोज, नागभट्ट द्वितीय और वत्सराज। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिहिरभोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था? हरिराज, हमीरदेव, गोविंदराज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पूछा क्या गया है कि रणथंभौर शाखा का जो संस्थापक था वो है कौन था? चौहान वंश के। कौन से? चौहान वंश के। हरिराज, अमीरदेव, गोविंदराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो चौहान वंश के रणथंभौर का शासक कौन था? गोविंदराज था। गोविंदराज दोस्तों कौन था? तो यह दोस्तों पृथ्वीराज जो तृतीय हुआ, पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। कौन? गोविंदराज। और इन्होंने दोस्तों रणथंभौर शाखा का संस्थापक थे। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा, जालोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला वो कोटा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो वह है दोस्तों आपके जालोर। कौन सा? जालोर। सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो कोटा में, न्यूनतम पूछे तो जालोर में। ठीक है। राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला
है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको काफ़ी बार बताऊँ कि जनघनत्व का मतलब क्या होता है। जनघनत्व का मतलब होता है दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। इसमें आपको पूछा गया कि सबसे कम कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी सबसे कम कहाँ हुआ, जैसलमेर में। यदि मैं पूछूं कि सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है, सबसे अधिक जनघनत्व है वो दोस्तों कहाँ है, तो वो दोस्तों जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र विकास कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 15वीं शताब्दी में दोस्तों जो राजस्थानी चित्रकला है उसका स्वतंत्र विकास हुआ। कब हुआ, 15वीं शताब्दी में। यदि मैं पूछूं कि राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म है, क्या जन्म है वो दोस्तों मेवाड़ से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, मेवाड़ से। मेवाड़ से राजस्थानी चित्रकला का जन्म कहाँ से माना जाता है, मेवाड़ से माना जाता है। और इसका जो कुंभा के समय चित्रकला की शुरुआत हुई, कब हुई, कुंभा के समय। कुंभा के समय राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत हुई। जो सर्वाधिक विकास हुआ वो दोस्तों महाराणा अमर सिंह के काल में भी। जो सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ वो महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में हुआ। किसके काल में, अमर सिंह प्रथम। जो सर्वाधिक विकास हुआ वो अमर सिंह प्रथम के काल में हुआ। यदि दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल में हुआ, तो जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के काल में दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल। दोस्तों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ कौन सी सदी में, 15वीं शताब्दी में। जन्म पूछे तो मेवाड़ से जन्म हुआ। कुंभा के समय इनके चित्रों की शुरुआत हुई। सर्वाधिक विकास हुआ दोस्तों अमर सिंह प्रथम के काल में, और जगत सिंह प्रथम के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया। बैजनाथ, साहिबुद्दीन, श्रीधर पांडे, सारंगधर। दोस्तों मैं आपसे एक बार पुनः बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया। ठीक है दोस्तों, किसने किया, जो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने किसका किया, मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया। बैजनाथ, साहिबुद्दीन, श्रीधर पांडे, सारंगधर। इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारंगधर। यह दोस्तों कहाँ के थे, तो मरु प्रदेश के एक चित्रकार हुआ करते थे सारंगधर, जिनका दोस्तों तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक जिसमें पहली बार राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया, किसके द्वारा लिखी गई। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, रामकृष्णदास, बेसिल ग्रे। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा दोस्तों राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक लिखी गई जिसमें पहली बार राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है। बीकानेर शैली, नागौर शैली, अलवर शैली, जैसलमेर शैली। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागौर शैली में दोस्तों बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किया गया। कौन सी शैली, नागौर शैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली है। जयपुर शैली, जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली। तो दोस्तों आप इसका आंसर कॉमन सेंस के द्वारा भी लगा सकते हैं कि राजस्थान में वह कौन सी रियासत थी जिनका संबंध मुगलों से था। तो आप सभी को पता है कि जयपुर
शैली कौन से, यानी जो जयपुर रियासत थी उसका संबंध मुगल वंश से संबंधित था, क्योंकि दोस्तों अकबर का विवाह जयपुर के कछवा वंश की जो राजकुमारी थी जोधाबाई उनसे किया। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो जयपुर शैली वो दोस्तों मुगल शैली से प्रभावित थी। उनियारा उपशैली किस स्कूल की उपशैली है? मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, मारवाड़ स्कूल। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ढूंढाड़ शैली की दोस्तों जो उपशैली वो उनियारा उपशैली है। कौन सी? ढूंढाड़ की, ढूंढाड़ शैली यानी ढूंढाड़ स्कूल की उनियारा उपशैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसमें, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह। अभी मैंने बताया कि महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चितेरों की ओवरी तस्वीरा कारखाना नामक कला विद्यालय के संस्थापक है? महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, महाराणा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। चित्तौड़ की ओवरी जो नामक कला विद्यालय संस्थापक है वो कौन है? महाराणा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, दी शैली। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दी शैली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन किस शैली में हुआ? दी शैली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मनोहर व साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ट्स रामायण किस चित्रकला शैली का चित्र है? नाथद्वारा, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध बावड़ी स्थित है? आबू, सीकर, बीकानेर, सूरतगढ़। जो दोस्तों दूध बावड़ी स्थित है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ है? आबू में, आबू में स्थित है दूध बावड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जिसने दोस्तों क्लास को अभी तक लाइक नहीं है प्लीज, लास्ट है क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन होने वाले, लाइक कर ले वीडियो को प्लीज, प्यारा से एक कमेंट भी करेगा और सभी आपके दोस्तों को शेयर भी करना और प्लीज सपोर्ट करें, बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 झरोखों वाली पट्टुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही। जो दोस्तों पट्टुओं की हवेली वो दोस्तों कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें कितने झरोखे हैं? तो 66 झरोखे है दोस्तों। और यह दोस्तों पट्टुओं की हवेली क्यों फेमस है? तो यह दोस्तों प्रसिद्ध है जो इनके जो कलात्मक पत्थरों की कलात्मक आकृतियों के कारण फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, अलवर। तो दोस्तों सलीम सिंह की हवेली दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो दोस्तों सलीम सिंह की हवेली वो दोस्तों दो मुस्लिम भाइयों ने मिलकर बनाई गई थी। यानी दोस्तों जो आधा भाग है वो एक भाई ने और आधा भाग एक भाई ने बनाया था। ये दोस्तों 5 मंजिला है, सॉरी 3 मंजिला है दोस्तों। ये जो आधा भाग है वो एक भाई ने बनाया था और जो ये आधा भाग एक भाई ने, यानी यहाँ की जो पत्थर है कलात्मक ये अलग है और ये दोस्तों है जो इनका पत्थरों के यूज किया जाए उन पर जो चित्रण है वो भी अलग है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखने पर ही ये अंतर हमको दिखाई देता है। यानी आप दूर से देखोगे तो आपको एकदम सेम सेम लगेंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये दोनों यानी जो आधा पार्ट है वो अलग है और आधा पार्ट अलग है। ठीक है, और यह दोस्तों कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? 55, 84, 22, 76। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गेटों की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? मुगल वंश, मराठा वंश, कछवा वंश, चिश्ती वंश।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कछवा वंश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो दोस्तों गेटो की छतरी है वो दोस्तों कछवा वंश से संबंधित है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कछवा वंश कहाँ था तो जयपुर रियासत में था, जयपुर रियासत। जो दोस्तों कछवा वंश के जो राज परिवार के जो शासक हुआ करते थे उनकी जो छत्रियां बनाई जाती थी वो गेटो में बनाई जाती है, यानी गेटो की छत्रियां किससे संबंधित है? कछवाहा। कछवाहा, ये दोस्तों थोड़ा गलत लिखा हुआ, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान का एकमात्र कास्ट महल कहां पर बनाया गया था? झालावाड़, अलवर, उदयपुर, पुष्कर। ये दोस्तों झालावाड़ है, मिसप्रिंट हो गया, क्या है? झालावाड़। तो फटाफट कमेंट करिएगा इसका आंसर। झालावाड़, अलवर, उदयपुर, पुष्कर। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। झालावाड़ में दोस्तों राजस्थान का एकमात्र कास्ट महल बनाया गया है। कास्ट यानी कास्ट दोस्तों किसके कहा जाता है? कास्ट लकड़ी को कहा जाता है। किसको? लकड़ी को। यानी आपसे पूछा जाए कि लकड़ी के महल राजस्थान में कहाँ बनाए गए हैं तो झालावाड़ में बनाए गए, यानी कास्ट महल कहाँ? झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विनय विलास महल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी अलवर, ऑप्शन नंबर सी मंडोर, ऑप्शन नंबर डी है सूरतगढ़। दो दोस्तों विनय विलास जो स्थित है वो अलवर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, हाँ काफ़ी देर हो गई बोलते बोलते तो थोड़ा थक गया था। कोई ना। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र वो कहाँ रखा गया है? सिटी पैलेस जोधपुर, सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस जो भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। फटाफट कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। फटाफट कमेंट करेगा, सभी कमेंट करेगा। इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिटी पैलेस जयपुर में दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है वो जयपुर में रखा गया है। काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान का किस जिले में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? पुष्कर, करौली, राजसमंद, झालावाड़। ये दोस्तों झालावाड़ है, ठीक है, झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो इसका राइट आंसर का आपके ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। काठ का रन बसेरा दोस्तों कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इस वीडियो का दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का उद्भव समझने लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा। दोस्तों इससे पहले इसका आंसर मैं बता दूं उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, सही में बहुत मेहनत लगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जिसने अभी तक कमेंट नहीं किया वो कमेंट कर ले और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का उद्भव समझने के लिए मेहमानबाजी के लिए जो निर्मित मुबारक महल है वो स्थित कहाँ है? तो वह स्थित आपके जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ही है। प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर भी करें यदि क्लास अच्छी लगी हो तो। और दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि मैं जो वन लाइनर के क्वेश्चन हैं वो दोस्तों यदि मैं आपसे सीरीज स्टार्ट करूं कल से या परसों से तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि करनी है स्टार्ट या नहीं है। और दोस्तों वीडियो एंड तक देखा हो तो ये भी कमेंट करके बताना कि जो अपना चैनल का नाम है राजस्थान जीके उसका नाम चेंज किया जाए, यही रखा जाए। मैंने एक पोल भी डाला है तो वहाँ पर भी आप अपना जाके पोल वोटिंग कर सकते हो और ये आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर
चेंज करना है या नहीं करना, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों सभी का फिर से शुक्रिया, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से 1K हो गए हैं। ठीक है, और राजस्थान जो एग्ज़ाम CET का वो दोस्तों बहुत ही नज़दीक है। जो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है उनका जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिएगा। वहाँ पर दोस्तों मैंने जो 25 क्वेश्चन की सीरीज है वो लगभग आज अपनी क्लास हो गई, 30 क्लासेस हो गए, तो प्लीज़ ज़रूर देखें। इनमें से दोस्तों आपको काफ़ी क्वेश्चन GK के मिलने वाले हैं, जिससे अपन के काफ़ी नंबर स्कोर हो सकता है। यदि दोस्तों अपन कम से कम 70 से 80 के 20 भी क्वेश्चन सही करते हैं, तो दोस्तों संभावना है कि अपने नंबर थोड़े बहुत आ सकते हैं। लेकिन अपना टारगेट दोस्तों है 100 क्वेश्चन का, मिनिमम 100 क्वेश्चन का है, मिनिमम 100 क्वेश्चन का, यानी 100 क्वेश्चन तो अपन को राइट करने ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अपन तुक्के भी लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों रीजनिंग में तो कोई भी कर सकते हैं। बाकी GK के दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, जिनमें से दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, आप प्यार और सपोर्ट करें और मेरे साथ मेहनत करें, जिससे मैं आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, रही बात कंप्यूटर की, तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रही बात मैथ और रीजनिंग है, रीजनिंग तो दोस्तों कोई भी कर सकता है, इजी क्वेश्चन आए तो, अगर हार्ड आए तो किसी को भी नहीं आएंगे। मैथ के 5 से 10 आ सकते हैं और साइंस के भी 5 या 10 आ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के दोस्तों 10-10 आ सकते हैं क्वेश्चन, हिंदी के तो फिर भी कर लेंगे, और इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।